हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर ऑन व्हील। मेरा नाम अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो जी अब ही हम हैं वृंदावन के अंदर और जा रहे हैं वृंदावन को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग बाके बिहारी मंदिर और उसके बाद जो जो खुला होगा अभी उसको अभी कवर करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग शाम को करेंगे। और जो स्टे हमारा 2 दिन का रहने वाला है वृंदावन में, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जो हमें एक्सप्लोर करने हैं। तो चलिए चलते हैं। मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मोबाइल से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं बाकी बिहारी मंदिर की तरफ। हम लोग वही खा रहे हैं अपना नॉर्मल पोहा, और सिंपल सा है यार। यहाँ पे ज़्यादा टेस्ट बन नहीं पाता क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें घेर नहीं सकते हैं लोग, प्याज वगैरह। अगर आपको ना बाके बिहारी आना तो ये वाली रिक्शा चलती है वृंदावन के अंदर। इनसे आओ, 30 रुपये लेते हैं पार्किंग से, कहीं से भी बैठो। और ये ना विद्यापीठ चौराहा है बिल्कुल, जहाँ से एंट्री है यहाँ पे छोड़ते हैं। यहाँ से 150 मीटर रह जाएगा। जो नॉर्मल अगर रिक्शा लोगे ना आप, वो यहाँ नहीं छोड़ती, वो दूर छोड़ती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी चल के आना पड़ता है। चप्पल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 100 रुपये का प्रसाद ले लो, चप्पल निकाल दो। और ये आगे जो हमारा प्रवेश द्वार और जानकी भगवान कृष्ण के पहली बार। वैसे तो अगर आप इस गेट से आते हैं जो कि गेट नंबर 2 है, तो आपको चप्पल वगैरह जूते वगैरह बाहर ही निकालने के लिए बोला जाता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ना ई रिक्शा करें राधा वल्लभ मंदिर की, और उसके बोलो कि जो गली है गेट नंबर 2 के पास राधा वल्लभ मंदिर की वहीं छोड़े। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो शूज है ना, आप वहीं पे किसी प्रसाद वाली शॉप पे उतार देना, और वहीं से जो गेट नंबर 2 है बाके बिहारी का वो बिल्कुल पास पड़ता है। और दर्शन करके आप लोग गेट नंबर 1 से निकलेंगे और वो आपको काफी घुमा के गलियों में से राधा वल्लभ मंदिर के ऊपर लेके जाएगा। तो जी जो दिल्ली के आसपास के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे कोई मंदिर है, चाहे कोई जयपुर के फोर्ट्स है, कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहने लग गए हैं। तो आप ना अपना दिन ना बहुत सोच समझ के जाना। आप सोचो हम लोग वीक डेज में गए थे तब इतनी भीड़ थी, अगर आप सैटरडे संडे को जाओगे तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। ना आपको रहने के लिए कुछ मिलेगा और ना ही आपको दर्शन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो जब भी जाए बहुत सोच समझ के ऐसे दिन जाए जब कोई छुट्टी ना हो या ऐसा कुछ ना हो, ताकि भीड़ है जो आपको कम से कम मिले। और दर्शन हमें ठीक ठाक हो गए थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा था कान्हा जी के दर्शन करने के। तो जी बाके बिहारी मंदिर से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे राधा वल्लभ मंदिर, जहाँ पे जाने के लिए गेट नंबर 1 से निकल के आपको काफी गलियों में से घूम घाम के आना पड़ता है और लोगों से पूछ पाछ के जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया था कि आप अपनी चप्पल्स वगैरह हैं जो राधा वल्लभ मंदिर के पास ही रखें, ताकि आपको वापस भीड़ में ना जाना पड़े अपने जूते चप्पल लेने के लिए। तो जी राधा वल्लभ मंदिर का जो है ना निर्माण वो 16वीं शताब्दी में किया गया था, और उस टाइम पे एक साधु हुए थे हित हरिवंश महाप्रभु, और उन्होंने इस मंदिर का जो है ना स्थापन करवाया था। उस टाइम पे वो थे शिव भगत, और उन्होंने ही इसका नाम रखा था राधा वल्लभ। तो जी कर लो जी दर्शन वल्लभ महाराज के। तो जी राधा वल्लभ मंदिर में आपको बहुत इजीली दर्शन होंगे, और बड़े प्यार से आप आके आराम से वल्लभ महाराज के दर्शन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग निधिवन, और निधिवन के लिए रिक्शा लिए 100 रुपये में 4 सवारी। और वल्लभ टेम्पल के पास ही देखोगे ना, राधा वल्लभ के पास, तो 50 रुपये सवारी मांगते हैं। 100 मीटर आगे आओ, 25-30 रुपये में आपको आराम से एक सवारी के लिए मिल जाएंगे। रिक्शा वाले ने कहीं पे छोड़ दिया है हमें यहाँ पे, तो सामने आई थिंक निधिवन है। अब देखते हैं
चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये वही जगह है जहाँ पे कहानियों में बोला जाता है कि भगवान कृष्ण रासलीला करते थे गोपियों के साथ। और अभी भी यहाँ पे एक रात को पूरा कमरा सजाया जाता है भगवान कृष्ण के लिए, जो सुबह सुबह पूरा यूज़ किया होता है। तो जी पहुँच गए हम लोग निधि वन, और भीड़ फुल है यहाँ पे भी। तो जी निधि वन जो है ना, एक छोटा सा क्षेत्र है पूरे वृंदावन के बीचों बीच, जहाँ पे अभी भी एक जंगल का पार्ट है। और इस जंगल के अंदर बहुत सारे तुलसी के पेड़ है। और ये तुलसी के पेड़ कोई भी एक सिंगल पेड़ नहीं मिलेगा आपको, जोड़ों में ही मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये सब गोपियों का रूप है। और यहाँ पे रात को जो भगवान कृष्ण और राधा आते हैं और वो अपनी यहाँ पे रासलीला करते हैं, नाचते हैं गोपियों के साथ और राधा संग। और उनके लिए यहाँ पे एक बिस्तर भी लगाया जाता है रंग महल के अंदर, और कुछ खाने पीने का भी प्रबंध किया जाता है। इसीलिए इस वन के अंदर रात को किसी को भी आना अलाउड नहीं है। और प्लस आसपास के घरों पे रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी रात को वन की तरफ नहीं देखेगा। यहाँ ना बंदरों से बड़ा सावधान रहना है। देखो छीन लेंगे सामान, फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं, तो बड़े ध्यान से रखना, बंदरों से बचा के। ऊपर घूमते रहते हैं। ये मंदिर है जहाँ पे भगवान कृष्ण रात को आते हैं और खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं यहाँ पे। जी है जी कुआं, देखो कितना पुराना कुआं है निधि वन के अंदर। तो जी यहाँ पे ना 6-7 मंदिर बने हुए हैं निधि वन के अंदर। आई थिंक ये है जो रंग महल है, जिसको रात को सजाया जाता है और यहाँ पे राधा और कृष्ण विश्राम करते हैं। और ये बना हुआ था जी बेसिकली, जो रात को रासलीला करते हैं उसी पे बेस पे एक मंदिर बनाया हुआ जहाँ पे लोग नाच रहे थे। और उसके बाद बहुत सारे मंदिर आते हैं, और इन्हीं में से एक है जहाँ पे रंग महल है। अब कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था, या तो उसको सीक्रेट रखा गया है, जो भी है। बट इस निधि वन के अंदर अंदर आपके 6 से 7 मंदिर हैं, और जिसके अंदर वीआईपी एंट्री भी है। लेकिन वीआईपी एंट्री के अंदर आप लोग किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट वन के अंदर आप घूम सकते हैं 150 रुपये पर हेड देके। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे राधा रमन। तो जी हम लोग पी रहे हैं विटामिन सी। अभी निधि वन से बाहर निकले और इधर जाएंगे राधा रमन और घाट की तरफ। वो भीड़ देखो आप। तो जी अभी आए हैं हम लोग राधा रमन मंदिर, और चलिए आपको दर्शन कराते हैं अंदर राधा रमन मंदिर के। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, राधा रमन मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। लेकिन आप कभी घूमने आए तो राधा रमन मंदिर घूमना ना भूलें। हम लोग पहुंच गए हैं केशी घाट और यमुना के किनारे। ये है जी यमुना का घाट, जहाँ पे कान्हा जी आते थे नहाने और राधा जी आते थे। अब तो बहुत चेंज हो गया, पहले तो पैड़ियाँ वैड़ियाँ होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। पता नहीं उधर इधर होगा, कोई अलग अलग घाट बने हुए हैं बहुत सारे, लेकिन इधर तो सारा टूरिस्ट पॉइंट ही है मेन, और मेन बोटिंग पॉइंट है। जो टाइम था वो ऑलरेडी 1:30 बज चुका था, और मोस्ट ऑफ मंदिर के जो कपाट बंद हो चुके थे। तो अभी शाम को डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। तो जी अभी बज रहे शाम के 6 और हम लोग आ गए हैं, देखो कहाँ पे, प्रेम मंदिर। तो दिन में हम लोग रेस्ट करने लग गए थे 1-2 घंटा, और जो प्रेम मंदिर है ना वो शाम को देखने का ही मज़ा आता है। तो प्रेम मंदिर जो फेमस है बस इसकी लाइटनिंग के लिए फेमस है, और काफ़ी रिसेंट बना हुआ है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस मंदिर को बना हुआ है। बट जो लाइटनिंग है ना भाई इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं आपको क्विकली यहाँ पे क्या कुछ है, और फिर आगे का प्लान है हमारा, चलते हैं वहाँ पे। तो जी जो प्रेम मंदिर है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको एक बार तो मस्ट विजिट है, आप कभी भी आए यहाँ पे। तो अब बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है, जिसके अंदर आपको भगवान कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो आप देख सकते हैं। और प्रेम मंदिर की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे एक बोर्ड पे लिखी हुई है। और जब लाइट जचती है ना उसके अंदर ही आपको प्रेम मंदिर पसंद आएगा, और देखने में भी मजा आएगा। तो देखना ना भूले। तो चलिए फटाफट देखते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स प्रेम मंदिर के।
तो जी ये हैं कुछ आखिरी झांकियां प्रेम मंदिर की, और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं आगे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल बेसिकली फेमस है अंग्रेजों के लिए। वो मंदिर में आपको बेसिकली सारे अंग्रेज मिल जाएंगे जो बाहर से घूमने आए होते हैं वृंदावन। तो जी बेसिकली इस्कॉन टेम्पल को श्री कृष्ण बलराम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है वृंदावन के अंदर। और सुबह हमने ब्रेकफास्ट यहीं पे करा था, इसके सामने खड़े होके। उस टाइम हमें नहीं पता था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, जब हम लोग रात को यहाँ पे आए थे उस टाइम जो है कृष्ण बलराम की आरती चल रही थी, और हमें सौभाग्य मिला इसमें शामिल होने का। तो जी इस्कॉन टेम्पल को बेसिकली अंग्रेजों वाला मंदिर भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंग्रेज आते हैं बाहर से। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल संस्था है ना जो बाहर देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है, तो इसलिए बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पे दर्शन वगैरह करने आते हैं, प्लस डोनेशन देने आते हैं इस्कॉन टेम्पल। अगर आप रिसेंटली वृंदावन गए हैं तो आपको पता होगा ई रिक्शा वाले अभी मन मर्जी के पैसे मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक यूनियन बनी है जो नगर निगम के साथ इन्होंने रेट फिक्स कर दिए हैं 10 रुपए और 20 रुपए। तो जी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और अभी रात को निकलने वाले हैं हम लोग गोवर्धन फेरी के लिए। तो उसकी एक अलग से वीडियो रखूँगा मैं। कोशिश करते हैं कि गाड़ी जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। अगर गाड़ी नहीं जाने देंगे तो फिर कुछ अलग इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी से तो चला जाता नहीं है और हम लोग भी बहुत थके हुए हैं, तो इतना तो नहीं चल पाएंगे। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश करी है कि जितना क्विक टूर और जितने से ज़्यादा आप एक दिन मंदिर कवर कर सकते हैं वृंदावन के लिए, वो मैंने आपको सारे दिखाने की कोशिश की है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।